दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वरना कल को वीडियो नहीं आएगी। किचन में आने के बाद मैंने उम्मी से कहा कि अब जाओ। मैंने सलम को बिला लिया है अपने साथ हाथ बटाने के लिए और साथ ही आंख मार दी तो उम्मी मेरा इशारा समझ गईं और किचन से निकल गईं। तभी सलम भी किचन में आ गई और मैंने इसे अपने साथ खाना तैयार करने में लगा लिया क्योंकि अगले दिन सलम ने कॉलेज भी नहीं जाना था संडे की वजह से। हम दोनों बहनों ने मिल के खाना बनाया और अबू के आने के बाद सब ने मिल के खाया और फिर हम दोनों ने मिल के बर्तन उठा के धोने के बाद मैं अपने रूम की तरफ चल पड़ी और सलम ऊपर छत की तरफ सोने के लिए। मैं जैसे ही रूम में जाने लगी तो अबू ने मुझे बुला लिया जो कि किसी काम से बाहर आए थे। मैं रूम में जाने की बजाय अबू की तरफ चल दी और जैसे ही अबू के पास पहुंची तो अबू ने मुझे बाजू से पकड़ के एक साइड में ले गए और बोले, फरी क्या बात है मेरी जान, मुझे भूल गई हो क्या? मैंने कहा, नहीं अबू, ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रहे हो, बल्कि आपको भी पता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो ऐसी सूरत में भला मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपको क्या पता कि मेरा क्या हाल हो रहा है, आपको तो बस अपना ही सूझ रहा होगा ना। बस अबू ने कहा, नहीं मेरी जान, बस तुम खुद सोचो कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं अपनी जान से दूर रहना। मैंने कहा, अच्छा अभी मुझे छोड़ो, कहीं कोई आ ही ना जाए, कल करती हूँ कुछ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अबू ने बड़ा सा मुंह बनाया और मेरा हाथ छोड़ दिया और बोले, फरी अगर कल कुछ ना हुआ तो मैं उन हरामजादों को घर से निकाल दूंगा, याद रखना। और पीर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चल पड़े। मैं जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बेड से सदफ ने गदा निकाल के ज़मीन पे बिछा दिया था और ख़ुद विकी के साथ लग के लेटी हुई थी मेरे लिए जगह छोड़ के। तो मैं भी जाके अपने लिए बच्ची जगह पे लेट गई और लेटने से पहले लाइट बंद और डोर लॉक कर दिया था। अब रूम में हम तीनों ही जाग रहे थे लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे कि कोई 25-30 मिनट हुए होंगे कि तभी प्लान के मुताबिक सदफ ने मुझे हिलाया और फरी बाजी किया, अब मेरी बात सुन रही हो? मैं चुप लेटी रही और कुछ नहीं बोली तो सदफ विकी की तरफ मुड़ करके कुछ बात करने लगी और फिर रूम में विकी की आवाज़ गूंजी, फरी बाजी उठो ना बाजी, अब से कुछ काम था। लेकिन मैं अब भी नहीं बोली और आंखें बंद किए लेटी रही। तो विकी ने सदफ से कहा, लगता है बाजी सो गई है। सदफ ने कहा, यार मैंने तो पहले ही कहा था कि सारा दिन घर का काम करने के बाद घोड़े बीच के सोती है, अगर कोई सोने में उसको दूसरी दुनिया में भी ले जाए गेम खेलते हुए तो नहीं जागेगी। लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। विकी ने कहा, यार सदफ अगर बाजी उठ गई तो किस्म से हम दोनों की मार देगी, सोच ले तो अब भी टाइम है। सदफ बोली, यार तो इतना डरता क्यों है फरी से? किस्म से अगर तो अपनी मोहब्बत को फरी को दे दो तो वो भी तैयार हो जाएगी। विकी बोला, नहीं सदफ, बाजी ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ बाजी को। सदफ ने कहा, अरे भूले किस दुनिया में रहते हो, आजकल लड़की बस तगर मोहब्बत देखती है, ये नहीं कि मोहब्बत किसकी है। विकी झुंझला गया और बोला, अच्छा चल छोड़ना यार, अब कुन बातों में लग गई हो, या जाओ शुरू करते हैं। और इतना बोलते ही सदफ को अपनी तरफ खींच लिया और किस करने लगा। सदफ विकी की किस के जवाब में इससे लिपट गई और किस करने लगी और थोड़ी देर के बाद विकी से अलहदा हुई और उठ के बैठ गई और बोली, विकी चल आजा, मैं आज तुम्हें फरी की जन्नत की सैर करवाऊं। विकी ने कहा, सदफ लगता है तो पागल हो गई है, अगर तो ये चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ठीक है।
सदफ ने कहा, मेरी जान, मैंने जो गोली तुम्हें खिलाई है ना, उसके बाद जब तक तो जिम के किसी की छत की सैर नहीं कर लेते तब तक तुमको सुकून नहीं मिलेगा। और यहाँ तो 4 जन्नत हैं घर में, जिनमें से एक तो तेरी माँ की है, 2 बहनें हैं और रह गई एक तो वो मेरी है। और अगर तो मेरी नहीं मानेगा तो मैं भी तुझे इस जन्नत की सैर नहीं करवाऊंगी, ये बात अच्छी तरह सोच ले। विकी बोला, लेकिन तो क्यों ऐसा चाहती है कि मैं फरी के साथ ऐसी गेम खेलूं? ये मेरी बड़ी बहन है। सदफ ने कहा, अच्छा जी, फरी के साथ खेलो तो ये गंदी हरकत है और मेरे साथ करो तो ये प्यार है। विकी ने कहा, नहीं यार, बात ये नहीं है, ये सब तुम्हारा ही किया धुरा है। ना तुम मेरे साथ ना वो गेम खेला करती और ना मैं इस वक्त यहाँ होता। सदफ और विकी की बहस से मैं तंग आ गई तो मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ा के सदफ को एक चकोटी काट दी। मेरे चकोटी काटते ही सदफ विकी से लिपट गई और किस करने लगी और साथ ही हम जन्नत की सैर करने लगे और दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। और सदफ ने मेरा हाथ पकड़कर विकी के नरम दिल पर रख दिया, जिससे विकी चौंक गया और सदफ को हटा के अपनी तरफ देखा जहां उसकी मोहब्बत पे मेरा हाथ था। ये देखते ही विकी ने गुस्से से सदफ की तरफ देखा तो सदफ ने मुस्करा के विकी से कहा, क्यों अच्छा नहीं लगा अपनी बहन का हाथ? विकी ने कहा, क्यों तंग करती हो सदफ? अगर नहीं खेलना तो बता दो, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर बाजी उठ गई तो क्या होगा ये भी सोचो तुम। कुछ तो शर्म करो, सारे घर वालों के सामने किया इज्जत रह जाएगी मेरी। सदफ ने कहा, देखो विकी, अगर मैं ये कहूँ कि फरी किसी को कुछ नहीं बताएगी, अगर वो उठ भी गई, बल्कि उल्टा उसके उठने में तुम्हारा ही फायदा है, एक की जगह 2। विकी ने कहा, नहीं सदफ, मैं फरी बाजी को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, अगर उनकी खिल गई तो ये सारा घर सर पे उठा लेंगी। मेरी बहन उन सब चीज़ों से इतनी ही दूर है, समझे? विकी की बातें सुन के एक बार तो दिल में आया कि मैं इस सब पे लानत भेज दूं, लेकिन मुझे ये जो चस्का पड़ चुका था ये मुझे बाज नहीं आने दे रहा था। सदफ ने कहा, चल ठीक है, आजा मेरी जान, अगर तो नहीं चाहता कि आज तो मेरे साथ साथ अपनी बहन। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वरना कल को वीडियो नहीं आएगी।